बंटी बंदर और नीलू चिड़िया की सच्ची दोस्ती। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरा भरा जंगल। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर एक छोटी सी नीले रंग की चिड़िया रहती थी। उसका नाम था नीलू चिड़िया। ची ची ची, नीलू चिड़िया मैं घर बना रही हूँ आज मैं। तिनका तिनका जोड़ूंगी मैं, सुंदर घर बनाऊंगी। बारिश आए या तूफान, मैं तो नहीं घबराऊंगी। नीलू बहुत समझदार और मेहनती थी। उसे पता था कि अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो वो रोज सुबह उठकर छोटे छोटे तिनके, मुलायम घास और चमकीले पत्ते इकट्ठा करती थी। वो अपने घोंसले यानी घर को मजबूत बना रही थी ताकि बारिश में एक बूंद भी अंदर ना आए। लेकिन उसी जंगल में एक शरारती और आलसी बंदर भी रहता था जिसका नाम था बंटी बंदर। वो सिर्फ पेड़ पर उछलता कूदता और मीठे मीठे केले खाता रहता था। चिड़िया रानी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो धूप कितनी अच्छी है। आओ मेरे साथ झूले झूलो। नीलू बस मुस्कुरा देती। वो अपने काम में लगी रहती। उसे पता था कि तैयारी कितनी जरूरी है। एक दिन शाम होते ही आसमान का रंग एकदम काला पड़ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर कड़कड़ाक एक जोरदार बिजली कड़की और शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। छपाक छप। बारिश, तुम आओ या जाओ, नीलू तो है सुरक्षित। नीलू तो अपने मजबूत और सूखे घोंसले में आराम से थी, लेकिन बंटी बंदर का क्या? बंटी के पास तो कोई घर था ही नहीं। वो एक बड़े पत्ते के नीचे छिपा था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पत्ता फट गया। बंटी पूरा भीग गया और ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। वो बहुत डर गया था। बंटी, बंटी बंदर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ठंड से कांप रहे हो। नीलू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। नीलू को बंटी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, बंटी ने शरारत की थी, पर वो मेरा दोस्त है। बंटी, घबराओ मत। जल्दी से मेरे घोंसले के नीचे जो खाली जगह है उसमें आ जाओ। वो सूखी और गर्म है। बंटी भागकर नीलू के घोंसले के नीचे आ गया। नीलू ने अपने घोंसले में से कुछ सूखे मेवे निकालकर बंटी को दिए ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिले। नीलू, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन अब बंटी और नीलू साथ थे। उनकी दोस्ती की गर्माहट ने ठंड को दूर भगा दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल धुल चुका था और हर तरफ हरियाली थी। बंटी ने नीलू का शुक्रिया अदा किया और सच में बदल गया। उसने नीलू की मदद से अपना एक छोटा सा घर भी बनाया। देखा बंटी, समय पर काम करने से कितनी खुशी मिलती है। उस दिन के बाद नीलू चिड़िया और बंटी बंदर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने सबको सिखाया कि तैयारी करने से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं और दोस्ती हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।